भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के इस विशाल रंगमंच पर हर जीव अपने पूर्व निर्धारित जीवन जीने ही आता है। हम यह भ्रम पाल लेते हैं कि अपनी इच्छाओं से जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाग्य दिशा तय करता है पर प्रयास उसकी गति निर्धारित करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह केवल उनका परिश्रम था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। समुद्र की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूब ही जाएगी, लेकिन यदि वह लोहे की बनी हो तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः आपका पुरुषार्थ ही वह लोहा है जो भाग्य की प्रचंड लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। दोस्तों, पर याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। साथियों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन यह भी सच है कि इंसान अपनी मेहनत, लगन और हौसले से अपनी तकदीर को नया मोड़ दे सकता है। जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म से लड़ते हैं वे इतिहास रचते हैं। कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी तकदीर को संवारने के लिए मेहनत करते हैं। साथियों, इसलिए अगर सपने बड़े हैं तो कोशिशें भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भाग्य से अधिक शक्ति हमारे आत्मविश्वास और प्रयासों में होती है। दोस्त, नसीब को कोसने वाले अक्सर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो अपने भाग्य को खुद लिखने की ठान लेते हैं वे अपनी किस्मत को भी चुनौती दे देते हैं। भाग्य अगर अड़िग है तो संकल्प उससे भी बड़ा होना चाहिए। हार मानने से पहले खुद से पूछिए, क्या आपने सच में अपनी पूरी कोशिश की है? हर इंसान अपने साथ एक निर्धारित भाग्य लेकर आता है, लेकिन यह भी सच है कि इंसान के कर्म उसकी तकदीर की दिशा बदल सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, हालात परखेंगे, लेकिन जो डटा रहेगा वही अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने की ताकत रखेगा। याद रखना दोस्तों, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, किस्मत के भरोसे बैठने वाले अक्सर समय की धारा में बह जाते हैं, लेकिन जो अपने हौसले और मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य की लकीरों से बाहर निकलकर सोचना शुरू करिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अपने सपनों के लिए जीने का हौसला रखते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि मेरे ये शब्द आपके हृदय को जरा भी छू रहे हो, यदि आपको इस उपदेश में जीवन की सच्चाई और प्रेरणा का एहसास हो रहा हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल सुनैनाज मॉरल ट्रूथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अंत में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान को अपना आभार और प्रेम अवश्य प्रकट करें। श्री नारायण की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वे आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करे। दोस्त, हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज का दिन
आपके हाथ में है। हर सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है, बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन मानेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी तकदीर लिखने का साहस रखते हैं। अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी उससे बड़ी होनी चाहिए। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। असफलता का डर आपको कोशिश करने से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि आपको और मजबूत बनाना चाहिए। जो गिरकर फिर उठ जाता है वही असली विजेता होता है। अगर आपने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा तो आपने सफलता की असली कीमत नहीं जानी। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी ताकत बन सकती है या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम वह चिंगारी हो जो पूरे अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हो। कभी भी हार मत मानो। सपने देखने वालों को रातों की नींद और हार मानने वाले को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। अगर आप रुके तो हार जाओगे, अगर आप चलते रहे तो जीत पक्की है। थकान महसूस हो तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार कभी मत मानना। सफलता की कुंजी धैर्य और संघर्ष है। बड़े सपनों की राह में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहेंगी, बस तुम्हें उनसे डरना नहीं है। हर कठिनाई के पीछे एक सुनहरा अवसर छिपा होता है। जो धैर्य रखता है वही एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे दोस्तों, याद रखना, दुनिया वही याद रखती है जो कुछ अलग करता है। अगर भीड़ का हिस्सा बन गए तो आप अपनी पहचान खो दोगे। खुद की पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करने की हिम्मत भी रखो। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुश रहना भी एक कला है। खुशी बाहर से नहीं, आपके भीतर होती है। जो अपनी छोटी छोटी जीतों को जश्न मनाना जानता है वही असली खुशहाल इंसान होता है। खुशी पैसों से नहीं बल्कि आपकी संतुष्टि से आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मदद करना असली सफलता है। दौलत कमाने से बड़ी बात किसी की चेहरे पर मुस्कान लाना होता है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी राह खुद ईश्वर आसान कर देता है। आपकी असली पहचान आपके पैसे से नहीं बल्कि आपकी अच्छाइयों से बनती है। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा याद रखना, जीवन एक बार मिलता है, इसे खुलकर जियो। डर कर जीने से अच्छा है पूरी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी एक बार जी लो। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो, तब आपको महसूस होगा कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। साथियों, अंत में याद रखना, जीवन में संघर्ष, असफलता और मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ेगा वही असली विजेता बनेगा। हमेशा खुद पर भरोसा रखो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो और ज़िंदगी को खुलकर जियो। याद रखो, आप अपनी तकदीर, अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, तकदीर खुद लिख सकते हैं। इसलिए साथियों, उठो, जागो, अभी भी वक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जागो तब सवेरा, देर कभी नहीं होती। तो प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रेरणादायक उपदेश अवश्य पसंद आई होगी। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन विचारों ने आपको नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं।
आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलते रहिए, सीखते रहिए और धर्म कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।